अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 2 दिन से मैं अपने वीलॉग्स में कह रहा हूं कि नून लीग के साथ हाथ होने जा रहा है, लेकिन दोस्त मान नहीं रहे थे। अब सूरताल ऐसी ही बन चुकी है। रात 10 घंटे तक रिजल्ट रोक दिया गया और क्या कुछ हो रहा था रिजल्ट के साथ वो भी मैंने आपको लम्हा बलम्हा अपने वीलॉग्स में आगाह किया है, आपके साथ आपको अपडेट किया है। इलेक्शन कमीशन परेशान था कि रिजल्ट नहीं आ रहा। 2:30 बजे रात को इलेक्शन कमीशन वार्निंग जारी करता है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और रिटर्निंग अफसरान को कि अगले आधे घंटे तक रिजल्ट अगर नहीं आया सारा के सारा तो कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन की परेशानी बता रही थी कि रिजल्ट कहीं गायब हो गया था। पहले पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत रहे थे। टीवी चैनल्स स्क्रीन भरी पड़ी हुई थी कि मियां नवाज शरीफ पीछे थे, यास्मीन राशिद आगे थी, ख्वाजा आसिफ पीछे थे और रिजल्ट में जो जितना जितना आ रहा था 10 15 20% जब जितना आया था, रेहाना डार आगे थी। फिर इस्लामाबाद में शुएब शाहीन जो है पीटीआई के वो आगे थे, तारिक फजल चौधरी नून लीग के पीछे थे। ये इसी तरह अंजुम अकील नून लीग के पीछे थे और पीटीआई के आगे थे आज़ाद उम्मीदवार। तो इस तरह के नतायज आ रहे थे तो नून लीग के लिए परेशानी बढ़ गई थी। नून लीग के अंदर के मामलात भी गड़बड़ हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। शहबाज शरीफ और इतलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम नवाज इनके दरमियान झड़प भी हुई है, तलक कलामी भी हुई है, कोई लड़ाई भी हुई है कि भाई ये क्या बात हुई, कि क्यों हुई है, इसका भी बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ नई कड़ियों से मिला के आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या होता रहा है। कल जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, यानी अनाउंस होना शुरू हो गया, पोलिंग खत्म हुई, इससे पहले नून लीग ने तो ज़हन बनाया हुआ था कि नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे। सामान अपना वजीर आज़म हाउस में वो समझे ज़हनी तौर पर पहुंचा चुके थे। इश्तिहारात अखबारात में, कौमी अखबारात में लीड की जगह पर इश्तिहारात दिलवा दिए कि वजीर आज़म नवाज शरीफ, कौम ने फैसला सुना दिया, लेकिन कौम ने तो फैसला कोई नहीं सुनाया था। अब मामलात जब इनके देखा इन्होंने कि भाई ट्रेंड तो चल रहा है पीटीआई के हक में, पंजाब की बात कर रहा हूं और केपी के की भी, कि स्पेशली पंजाब की, कि पंजाब में ट्रेंड नून लीग के खिलाफ जा रहा था। जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं उतर रही थी। मियां साहब ने पहली तो जो विक्ट्री स्पीच है वो पोस्टपोन कर दी, क्योंकि आपको याद है कि 2013 में अभी रिजल्ट आना ही शुरू हुआ था तो मियां साहब जाती उम्रा से जाहिर हो गए मीडिया पर और मीडिया पर मुबारकबाद दे दी कौम को कि जी कौम को मुबारक हो, मुझे जितवाने की बहुत बहुत मुबारक हो, हमने हुकूमत, हम जीत गए। ये अभी रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आना शुरू हुआ है। आधा रिजल्ट भी शायद नहीं आया था तो मियां साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम जीत गए। रात को मियां साहब ने ऐलान क्यों नहीं किया? सवाल है मेरा, जो मेरे नून लीग के व्यूअर्स भाई हैं, दोस्त हैं, मेहरबान, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, रात को मियां साहब ने ऐलान क्यों नहीं किया 2013 की तरह? रात को विक्ट्री स्पीच मियां साहब ने कैंसिल कर दी, पोस्टपोन कर दी इसी वजह से। और अच्छा, न सिर्फ विक्ट्री स्पीच, नून लीग वाले रिजल्ट जैसे ही आना शुरू हुआ, 10-15% आया तो नून लीग वाले गायब हो गए। गायब ऐसे हो गए कि रिपोर्टर्स ढूंढते रहे, कॉलिंग करते रहे, मैसेजेस करते रहे ग्रुपों में, मरियम औरंगजेब साहिबा कहाँ चली गई, कोई बोल क्यों नहीं रहा। साफ ही एक दूसरे को ग्रुप, नून लीग के ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में साफ ही एक दूसरे को से पूछते रहे, भाई ये खामोशी क्यों हो गई। किसी ने लिख दिया कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लेकिन नून लीग का कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा था, कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा था, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। बिल्कुल सोग का आलम था, हु का आलम था, समझे सोग में थी नून लीग, जैसे फोतगी हो गई है। कोई बंदा मतलब समझ भी नहीं आ रहा था। आरओस गायब हो गए, पिंडी में, रावलपिंडी में आरओस गायब हो गए, आरओ का दफ्तर बंद है, अब आरओ नहीं है, रिपोर्टर ढूंढ रहे हैं, साफ ही ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा।
और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था तो शोएब शाहीन आगे जा रहा था। और मैं आपको शोएब शाहीन का आखिरी रिजल्ट भी बता देता हूँ और उसके बाद नया रिजल्ट भी बता देता हूँ। ये बड़ा कमाल हुआ है शोएब शाहीन का। तकरीबन मिसाल के तौर पर इतना डिफरेंस है, मेरे पास पड़े हैं जो जो चीज़ें आई हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन उसके 10 घंटे के बाद, यानी 10 घंटे रिजल्ट रोक दिया गया, 10 घंटे के बाद रिजल्ट आया तो शोएब शाहीन पीछे थे और तारिक फजल चौधरी आगे थे। इसी तरह अंजुम अकील 10 घंटे के बाद पहले नंबर पे आ गए, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार आ गए। अच्छा, ये तो हो गई कहानी। इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों परेशान था? इलेक्शन कमीशन पे भी मुझे बड़ी मजेदार सीन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन भी 10 घंटे तो खामोश बैठा रहा, 9.5 घंटे। हाँ, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप रहा। 10-11 बजे तक रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, 12 बजे तक अनाउंस करना चाहिए था, 3 बजे, पौने 3 बजे अनाउंस किया गया है। और 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन 2:30 बजे तक खामोश रहा, नून लीग की तरह। 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन वार्निंग जारी कर देता है आरओज को अचानक कि जी रिजल्ट आधे घंटे में अगर न भेजा गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि मियां साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी वो क्यों पोस्टपोन की गई और नून लीग वाले कहां गायब हो गए थे? सहाफियों के साथ राब्ते में क्यों नहीं आ रहे थे? सहाफी राब्ता कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे थे? सो गए थे, थक गए थे? कमाल है। ये पूरा पाकिस्तान थक गया हुआ था, पूरा पाकिस्तान उसके बावजूद जाग रहा था, उम्मीदवार जाग रहे थे, वोटर्स जाग रहे थे, सपोर्टर्स जाग रहे थे, पोलिंग एजेंट्स जाग रहे थे, सियासी जमातों के कायदीन जाग रहे थे, इलेक्शन कमीशन जाग रहा था, मीडिया जाग रहा था। ये इनमें से किसी को थकावट नहीं हुई। थकावट हुई सिर्फ नून लीग को, जो हार रही थी जमात, और वो गायब हो गए, वो सो गए। फर्ज करें सोने का अगर कोई बहाना जवाब दें कि जी थके हुए थे तो हम तो आराम से सो गए थे, रिजल्ट तो इलेक्शन कमीशन और आरओज ने देना था, तो ये भी जवाब कोई माकूल नहीं बनता कि भाई थके हुए तो सारे थे, आपने तो हुकूमत बनानी थी, आपका तो जश्न का दिन था, लेकिन आपका सोग में तब्दील हो गया था 10 घंटे, और 10 घंटे के बाद आपका सोग जो है वो खुशी में बदल जाता है अचानक। ये कमाल है। लेकिन खुशी में भी अभी बदला नहीं है, अभी बदला नहीं है। रिजल्ट अभी तक जो आया है 233 हलकों का इलेक्शन कमीशन को जो मौसूल हुआ है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं। अभी मजीद रिजल्ट आना है। तो रात को इलेक्शन कमीशन ने जो 2 हलके अनाउंस किए केपीके के, वो भी आजाद उम्मीदवार हैं, वो भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नून लीग गायब किधर हो गई थी? और फिर रात को यानी सहरी के टाइम पे, सुबह के टाइम पे 4:51 पे ग्रुप में, रिपोर्टर्स के ग्रुप में मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान जारी होता है। वो खुद बयान जारी करती हैं, उन्होंने खुद शेयर किया है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी देखो जी, अभी तो रिजल्ट आ रहा है, अभी तो 10-15% रिजल्ट आया है, तो 10-15% पे कैसे फैसला किया जा सकता है कि कौन जीता या कौन हारा? इस तरह का बयान जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब साहिबा खान से सवाल है कि ये आप 12 घंटे के बाद तकरीबन बयान जारी कर रही थी, तो 12 घंटे किधर थी? आप तो इतला सेक्रेटरी हैं नून लीग की, आपको तो सहाफियों को इन टच रहना चाहिए था, सहाफियों के साथ राब्ते में रहना चाहिए था, लेकिन आप कहाँ 12 घंटे कहाँ गायब थी? क्यों? और आपके बाकी लीडर कहाँ गायब थे? और रिजल्ट पहले जो शुरू में जो आगे जा रहे थे लोग, वो पीछे कैसे हो गए? और आपके जो पीछे जा रहे थे, दूसरे नंबर पे आ रहे थे जो लोग, वो पहले नंबर पर कैसे आ गए? ये सवालात तो हैं अपनी जगह पर। अच्छा जी, इसके अलावा जब रिजल्ट समझे मुबैना तौर पर मैनेज हो गया 10 घंटे के बाद, उसके बाद नून लीग जाहिर हुई और मरियम औरंगजेब ने ये मैसेज डाल दिया। इसके अलावा नून लीग के अंदर लड़ाई, मैं आपको बताऊं कि नून लीग के अंदर सुना है कि इख्तलाफात चल रहे हैं। कल सीन यह हुआ है, जो मुबैना तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं
कि शहबाज शरीफ नून लीग के वो लोग जीत रहे थे, आगे थे पोजीशन में, जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ के ग्रुप के साथ है, और वो लोग पीछे थे, रिजल्ट में मार खा रहे थे जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ ग्रुप के साथ है या मरियम नवाज ग्रुप के साथ है। यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ग्रुप के लोग नून लीग के हार रहे थे, शहबाज शरीफ के ग्रुप के लोग जीत रहे थे। जो 10, 15, 20% तक जो रिजल्ट आया था उसमें जो ट्रेंड चल रहा था, जिसकी वजह से नून लीग के इतलात ये आ रही हैं, मुसद्दका तो नहीं है लेकिन इतलात है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इनके दरमियान तलक कलामी भी हुई है कि भाई आपके बंदे जीत रहे हैं, हमारे क्यों हार रहे हैं। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसकी तस्दीक तो ज़ाहिर नहीं हो रही, वो इसलिए क्योंकि मैं उस मीटिंग में तो था नहीं, लेकिन ये खबरें चल रही हैं। अच्छा, अब आता हूं मैं आपको, अभी भी पीटीआई जान नहीं छोड़ रही। सच्ची बात यह है कि रिजल्ट पीटीआई का जबरदस्त आ रहा है। यानी ये सोचने की बात है, मैं पीटीआई का कभी भी हामी नहीं रहूं, एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए कभी सोचा तक नहीं है। अल्लाह न करे कभी पीटीआई की हिमायत करूं या पीटीआई के सोच की, लेकिन सोचने की बात तो ये है ना ज़रूर भी कि भाई आपने एक लीडर को जेल में डाल दिया, 3 मुकदमात में सज़ा दे दी, आपने पीटीआई के लोगों को जिस तरह दुड़ा दुड़ा कर थकाया है, आपने नाअहल करार दिया, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, 9 मई में मुलविस हैं, ये है वो है, इतना कुछ सख्तियाँ, बल्ला छीन लिया आपने, मैदान छीन लिया, उनसे शनाख्त छीन ली। ये इतना कुछ करने के बावजूद अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर इन सियासी जमातों के लिए डूब मरने का मकाम है। नून लीग के लिए स्पेशली सच्ची बात यह है, अगर इतना कुछ मियां साहब को जिस तरह लाडला बना के लाया गया, मुकदमात खत्म कराए गए, एयरपोर्ट पर रिसीव किया जा रहा है, ऑफिशियल्स जा रहे हैं वहां पे, जो कानूनी तकाजे हैं वो ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव पूरे कर रहे हैं, और इस तरह मियां साहब को जिस तरह ट्रीट किया गया और जिस तरह पीटीआई के लोगों को ट्रीट किया गया, उसके बावजूद पीटीआई अगर जीत जाए तो ये नून लीग के लिए डूब मरने का, सियासी जमातों के लिए डूब मरने का मकाम नहीं है तो और क्या है। तो अब मैं आता हूं आपके लिए रिजल्ट बताता हूं कि अब इसमें से अंदाजा हो जाएगा। 10 घंटे रिजल्ट रोक दिया, पीटीआई के साथ हशर नशर खराब कर दिया, नून लीग को इतना फैसिलिटेट कर दिया कि लाडले से सुपर लाडले का नाम मिल गया। वो तो लाडले थे पीटीआई वाले, लेकिन इनको तो सुपर लाडला इतना फैसिलिटेट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस दी है नून लीग ने। 10 घंटे रिजल्ट भी रुकवा दिया गया और मुबैना तौर पर तब्दीलियां भी की गई, उसके बाद भी ये रिजल्ट है अभी तक जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 233 हलकों के नतायज मौसूल हुए हैं। सिंध असेंबली के 53 हलकों के नतायज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। सिंध असेंबली के 53 में से 45 हलकों पर पीपल्स पार्टी जीती है, 4 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। जीडीए के 2 उम्मीदवार जीते हैं, जमात इस्लामी और एमक्यूएम की सिंध असेंबली की एक नशस्त आई है अभी तक, जो 53 हलकों में से। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 50 हलकों के नतायज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद उम्मीदवार 45 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। अब मुझे बताएं, 50 में से 45 आज़ाद हो गए तो क्या रहा केपीके में? आजाद तो यानी पीटीआई ना, जो जिनसे बल्ला छीना गया था। अभी तक जो 50 मौसूल हुए हैं, 50 में से 45 आजाद है। खैबर पख्तूनख्वा तो ले गई पीटीआई। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आजाद उम्मीदवार 45। अच्छा, कौमी असेंबली के 47 हलकों के नतायज मौसूल हुए हैं अभी तक, जिस वक्त ये मैं वीलाग कर रहा हूं। दिन के 12 बज रहे हैं। अच्छा जी,
कौमी असेंबली के, यानी आज 9 तारीख है, 9 फरवरी के 12 बजे दिन को ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा, कौमी असेंबली की 16 नशस्तों पर आजाद है, 16, 17 पर नून लीग और 12 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी। अब 17 और 16 में कितना डिफरेंस होता है मुझे बताएं। 17 नून लीग जीती है, हाँ, कौमी असेंबली के 47 हल्के आए हैं अभी तक, उनमें से 17 नून लीग जीती है, 16 आजाद जीते हैं यानी पीटीआई। तो बाकी क्या रहा, पीपल्स पार्टी किधर चली गई और नून लीग का क्या बनेगा। अच्छा जी, 12 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी, 1 पर बीएनपी और 1 पर काफ लीग कामयाब। पंजाब असेंबली के 77 हल्के अभी तक आए हैं, इलेक्शन कमीशन को नताज मौसूल हुए हैं। पंजाब असेंबली की 39 नशस्तों पर नून लीग है अभी तक, और 33 पर आजाद है, आजाद कामयाब हुए हैं, यानी 39 और 33 का डिफरेंस है, 6 नशस्तों का फर्क है नून लीग और पीटीआई में। 2 पर मुस्लिम लीग काफ आजाद कामयाब हुई है। बलूचिस्तान असेंबली के 6 हल्कों का नतीजा आया है। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग, बीएनपी अवामी एक नशस्त पर कामयाब हुई है। बलूचिस्तान असेंबली में जेयूआई 3 नशस्तों पर और पीपल्स पार्टी भी 1 नशस्त पर कामयाब हुई है। ये रिजल्ट आया है 10 घंटे रिजल्ट रोकने के बावजूद, पीटीआई के साथ इतना कुछ करने के बावजूद, नून लीग को इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद ये नताइज आए हैं जो आपके सामने हैं। अब मुझे बताएं, जो मैं 2 दिन से व्लॉग कर रहा था कि नून लीग के साथ हाथ होने जा रहा है, जो नून लीग ज़हन बना के बैठी हुई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिले न मिले, लेकिन उन्होंने नून लीग की तरह ज़हन नहीं बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म हाउस में सामान नहीं पहुंचाया हुआ था ज़हनी तौर पर, अखबारात में इश्तिहारात इस तरह नहीं दिए हुए थे करोड़ों रुपए के लीड की, जहां पे लीड की 5 कालमी खबर होती है उस जगह पे इश्तिहारात छपवा दिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम ने फैसला सुना दिया। ऐसा कोई इश्तिहार पीपल्स पार्टी ने तो नहीं दिया था। नून लीग ने इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद, इतने बड़े दावे करने के बावजूद, इतना कुछ इंतजामात पूरे करने के बावजूद, अगर पीटीआई नून लीग से जीत जाए तो फिर आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।